नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सोनी और मैं स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। हम आज बात करेंगे हेल्थ और डिजीज़ के बारे में कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ कैसे होती है, डिजीज़ होने का कारण क्या है और किस तरह हम मिनिमम एफर्ट से ही डिजीज़ से फ्री हो सकते हैं। डिजीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम छोटे छोटे डिजीज़ को बड़ा कर देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बेसिकली क्या बीमारी होती है? सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त या फिर फोड़े फुंसियाँ छोटे मोटे या नैपी रैश वगैरह, खुजली, स्किन पे जलन वगैरह। इसको हम बहुत बड़ा लेवल पे ले जाते हैं, ये बन जाता है फिर आगे जाके थायराइड, बीपी, डायबिटीज़। एक्चुअली सर्दी जुकाम बुखार आना डिजीज़ नहीं है, ये एक्चुअली बॉडी का रेस्पॉन्स है। बॉडी खुद को ठीक करने के लिए गर्माहट लाती है। जैसे हम अगर गर्म पानी में कपड़े धोएं तो वो जल्दी साफ होते हैं, उसमें दाग अच्छे निकलते हैं। अगर घी में खराबी लग रही है तो हम घी गर्म कर लेते हैं, गर्म करके उसको छान लेते हैं तो घी साफ हो जाता है वापस। गर्माहट लाना बॉडी का साफ करने का एक तरीका है और बॉडी को जो टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं वो किसी तरीके से तो बाहर निकालेगी। वो बाहर निकाल सकती है कैसे? जुकाम आ सकता है नेजल डिस्चार्ज से, दस्त हो सकती है पॉटी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, है ना, या फिर कोई दाने वाने निकलते हैं, कोई स्किन पे इरप्शंस आते हैं छोटे मोटे, तो वो एक डिजीज़ नहीं बोलेंगे उसको। वो एक्चुअली बॉडी का स्किन को, बॉडी का किसी भी तरीके से खुद को साफ करने का तरीका है कि भाई कैसे भी करके बॉडी क्लीन हो जाए। उसको हम बीमारी आना नहीं बोलेंगे, पर हम उसे बीमारी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, इसीलिए तो एक्चुअल बीमारियाँ होती है। आपस में शरीर कनेक्टेड है, ये चीज़ समझना पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स भी ये चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते कि भाई आपस में कनेक्शन है। पेशेंट तो अपने बालों के लिए आया है, सिर्फ उसके बालों को ट्रीटमेंट कर दो, नहीं तो पेशेंट चले जाएगा। ये अप्रोच जो है पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है और डॉक्टर के लिए भी ठीक नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच ही होनी चाहिए। पेशेंट को पता होनी चाहिए कि हम पर्टिकुलर डॉक्टर के पास में ओवरऑल ही ट्रीटमेंट होता है और डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि हमें जो ओवरऑल ही ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई पेशेंट सिर्फ हेयर के लिए आया है तो भी आपको पूरी बीमारी के बारे में पूछताछ करनी ही पड़ेगी और उसको पूरी तरीके से होलिस्टिकली ही इसको देखना पड़ेगा कि उसका पूरा केस ही लेना पड़ेगा। सिर्फ आप बालों के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई देके कि हाँ भाई बालों के लिए 10 दवाइयाँ हैं, इनमें से आपने कुछ दे दिया, या कोई 50 दवाइयाँ हैं बालों के लिए, इनमें से कुछ दवाई दे दी, तो उस तरीके से नहीं चलता है। जबकि आपने उसका और कोई केस लिया ही नहीं, हो सकता है उसके साथ में पाइल्स भी हो, पीसीओडी भी हो, पर इसके लिए कोई और दवाई चल रही है, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट कभी पूरा हो ही नहीं पाता। इसीलिए पेशेंट जो है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से ठीक नहीं हो पाते और फिर वो कभी कुछ बीमारी कभी कुछ बीमारी सब चलता ही रहता है। आपने इस तरह से देखा होगा कि पहले आपके कभी कंधों में दर्द होता था, अब घुटनों में ज़्यादा दर्द रहने लगा है, कंधों में दर्द उतना नहीं रहता है, तो क्या कंधों का दर्द ठीक हो गया? वो दर्द नीचे शिफ्ट हो गया। हमें ये चीज़ सोचने में अजीब लगती है, जैसे दर्द शिफ्ट होते नीचे। जब पूरा शरीर एक ही है तो शिफ्टिंग तो होएगी। शरीर तो एक ही है, हम खाना मुंह से खाते हैं, वो भी तो पूरे शरीर में शिफ्ट होता है। उसकी पावर हम पूरे शरीर में महसूस करते हैं क्योंकि पूरा शरीर आपस में कनेक्टेड है। तो फिर डिजीज़ ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती? डिजीज़ ट्रैवल करती है बॉडी में फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। ये बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट है जो कि समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना नेचर्स लॉ ऑफ क्योर हो नहीं सकता। जब हम शरीर को बांट के देखते हैं तो हम एलोपैथिक स्टाइल में सोचने लगते हैं। हमें लगता है ये तो हड्डी का डॉक्टर है, इससे और किसी बात क्यों करनी, और वो फलाना डॉक्टर भी हड्डी के अलावा और कोई सवाल ही नहीं पूछता है। मान लो आप किसी स्किन के एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, वो स्किन के अलावा और कोई बात ही नहीं करेगा, चाहे आपको थायराइड हो चाहे पीसीओडी हो, उसके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर के नाम बता देगा, ये उनसे ले लेना, ये हमसे ले लो। ऐसा नहीं होता है। जब पूरा शरीर एक ही है तो आपने पढ़ने के लिए आपने कॉलेज में किताबों में बांटा था शरीर को चैप्टर वाइज, ताकि हम उन्हें अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि शरीर असली में बटा हुआ है। आपने शरीर को बांट दिया, शरीर बिल्कुल भी बटा हुआ नहीं है, पूरा शरीर एक ही है, पूरा शरीर आपस में कनेक्टेड है। हर बीमारी का दूसरी बीमारी से संबंध होता है। ये चीज़ समझना पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ याद रखना हर डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि भाई पूरा शरीर आपस में कनेक्टेड है और ये होलिस्टिकली ही ठीक होगा। अगर ये चीज़ आप भूल जाते हैं तो आप नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और फिर वो पेशेंट को बीमारी आती रहती है। वो बीमारियों के नाम बदलते रहते हैं कि वो थायराइड था, पीसीओडी हो गया, नहीं वो थायराइड तो नहीं है, अब पीसीओडी हो गया, तो थायराइड क्या ठीक हो गया? पहले बोनी पेन्स था, अब डायबिटीज़ हो गए, तो फिर बोनी पेन्स क्या ठीक हो गए? या वो अब कम हो गए बोनी पेन्स पर अब डायबिटीज़ भी हो गई, तो अब डायबिटीज़ के डॉक्टर को अलग से दिखा रहे हैं, पहले हड्डी के डॉक्टर को भी दिखा रहे थे। इस तरीके से शरीर को बांटना एक सबसे ही गलत कंसेप्ट है।
शरीर एक ही है, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और डिजीज़ बॉडी में ट्रेवल करती हैं फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। और हाँ, स्किन एंड हेयर एंड नेल्स, दीज आर लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सबसे लास्ट में बनते हैं बच्चे में या प्रेगनेंसी में, सबसे लास्ट मंथ्स में स्किन हेयर नेल्स बनते हैं, सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। सिर्फ एक कवरिंग ही है शरीर की। लेकिन अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ठीक होगी या पहले थायराइड डायबिटीज ठीक होंगे? वो 5th लेयर की डिजीज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम है, वही पहले ठीक होंगी। तो ये एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या बीमारी ज़रूरी है, क्या बीमारी ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट बोल रहा है आप तो पहले स्किन का कर दो फिर इसका होता रहेगा, या थायराइड का बाद में करते रहेंगे, पहले आप ये स्किन का कर दो, ऐसे नहीं होता है। जो चीज़ ज़रूरी है पहले वही जाएगी। आप नियमों के अनुसार ही ठीक कर सकते हैं, नियमों के विपरीत जाके आप कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं? और अगर कोई डॉक्टर पेशेंट को बोल रहा है कि हाँ अभी पहले आपके स्किन का देख लेते हैं बाद में, तो वो आपको गलत राय देते। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।